नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रस्तुत है एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच। बहुत से लोगों को लॉटरी में, सट्टे में या ऐसी चीजों में जिसमें अकस्मात एकदम से बहुत बड़ा धन आता है, या जुए में या ऐसी चीजों में रुचि होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनमें यह रुचि जन्मजात होती है। एक विशेष ग्रह के कारण कुछ व्यक्तियों में ऐसी रुचि होती है जो कि छूटती नहीं है, जिसे हम लत कहते हैं। विशेष तौर पर लॉटरी खेलने की, सट्टेबाजी आदि करने की या जुआ आदि खेलने की, ऐसी चीजों की। इसके पीछे एक ग्रह अत्यधिक बलवान जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो व्यक्ति इस ओर जाता है, और यहां से ऐसा नहीं है कि इसमें जाता है और व्यक्ति को हानि होती है। देर सवेर व्यक्ति को, किसी को पहले, ये तो ग्रहों की स्थिति होती है, व्यक्ति को बड़ा लाभ भी प्राप्त होता है। यह रुचि और जीवन में इससे संबंधित लाभ देने वाला एक ही ग्रह है, वह ग्रह है केतु। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में इन 4 स्थानों पर यदि केतु ग्रह मजबूत हो जाता है, बली हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि इन चीजों की ओर होती है, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में। और इसमें अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ भी कमाते हैं। कब? जब केतु ग्रह के साथ बुध ग्रह की बहुत अच्छी युति बने, और उस युति के दौरान यदि व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में प्रयास करता है तो सफल होता है। और अन्य ग्रहों की भी युति जो जन्म कुंडली में कारक होते हैं, धनेश है, लाभेश है, और भी 2-4 भावों के स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो अवश्य ही ऐसा देखा जाता है। केतु ग्रह जब दूसरे भाव में किसी व्यक्ति के बैठे हुए हो और यहाँ पे मजबूत स्थिति में हो, मजबूत स्थिति यानी कि शुक्र की राशियों में, शनि की राशियों में या बुध ग्रह की राशियों में बैठे हो, तो यहाँ पर को केतु ग्रह व्यक्ति को जीवन में अकस्मात इस क्षेत्र से बड़ा पैसा दिलाते हैं। व्यक्तियों की रुचि इस ओर होती है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतु बैठा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा धन के जीवन में अवश्य ही आता है। दूसरा, छठे स्थान पर, और हाँ, जितने भाव हम आपको बताएंगे, हमने स्टार्टिंग में कहा है कि बुध ग्रह की यदि युति, यदि दोनों ग्रह साथ बैठ गए हैं तो समझ लो अवश्य ही व्यक्ति का ऐसा देखने में आता। बिरले ही होते हैं, कुछ ग्रहों की दृष्टि ऐसी बन जाती है कि जिसे तोड़ देती है, या जो योग होता है या नष्ट हो जाता है, वो अलग चीज है। दूसरा है छठे स्थान पर। छठा स्थान गुप्त स्थान भी माना गया है, अकस्मात स्थान भी माना गया है, और जहां यहाँ पर को व्यक्ति का अपने स्थान से दूर, विशेष तौर पर विदेश आदियों में जिन लोगों की बड़ी लॉटरी या बड़ी सफलता लोग प्राप्त करते हैं, तो छठे स्थान में बुध केतु के योग होने से, क्योंकि यहीं से समुद्र योग आदि भी बनता है। तो दूसरा भाव है छठा भाव। यहाँ पर भी यदि केतु ग्रह बैठा हो, मजबूत स्थिति में हो, बुध ग्रह की राशियों में, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह की राशि में बैठा हो, तो अवश्य ही यहाँ पर कोई व्यक्ति को बड़ा क्षेत्र से बड़ा लाभ होता है, और घर से दूर से ज्यादा बड़ा लाभ देखने में आता है। तीसरा माना गया है अष्टम भाव। ये भी अष्टम अंत भाव माना गया है, गुप्त भाव, यानी कि अंत है ये। यहां से भी व्यक्ति यदि केतु ग्रह यहाँ पर को बैठा है और बुध ग्रह के साथ अच्छा योग बन रहा है, तो यहां से भी व्यक्ति इस क्षेत्र से पैसा खींच सकता है। यहां से भी व्यक्ति, अंत से भी व्यक्ति को पैसा प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। तो और बुध केतु की युति हो, केतु ग्रह यहाँ पर बैठे और बुध ग्रह भी बैठ गए या कुछ अच्छा योग बन रहा है, तो अवश्य ही इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। चौथा माना गया है द्वादश भाव। एकादश नहीं, एकादश भाव लाभ होता है, यहाँ पर को हर ग्रह ही फल देता है। अब योग बना है केतु बुध का, तो अन्य भाव में भी व्यक्ति की रुचि हो सकती है और लाभ ले सकता है, लेकिन इन 4 भावों के बारे में विशेष बताया गया है। लॉटरी, जुआ, सट्टा या इन क्षेत्र से अकस्मात बड़े लाभ कमाने के लिए यहाँ पर को केतु बुध का यदि योग बन जाए या केतु ग्रह बली होकर बैठ जाए, तो अवश्य ही व्यक्ति को रहता है द्वादश भाव। व्यय भाव, यानी कि द्वादश भाव एक प्रकार से विदेश से संबंध भी इसका रहता है, तो अपने घर से दूर, जैसे अष्टम में था वही स्थिति यहाँ पर भी है, या किसी के माध्यम से भी यहाँ पर को ये रहता है कि किसी के माध्यम से व्यक्ति कभी लॉटरी आदि खरीदता है या अकस्मात खरीद पड़ता है तो लाभ मिलता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोचरवश भी
या अपनी ग्रह दशाओं या किसी कारणवश केतु ग्रह के साथ बुध ग्रह या जन्म कुंडली के योग कारक ग्रहों का योग बनता हो, तो उस अवधि में भी इन चीजों में प्रयास करने में व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता देखने में आती है। ऐसा देखा गया है, यह एक प्रकार से एक रिसर्च ही मानिए कि जिस समय पे बड़े लोगों के बड़े बड़े लॉटरी आदि खुलती है तो कई लोगों ने हमें भी फोन किया है कि तो ये युति होती है। तो केतु बुध की युति बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है किताबों में भी और वैसे भी परीक्षण के तौर पर भी। तो कभी भी किसी व्यक्ति का ऐसा योग हो तो उस अवधि में यदि थोड़ी बहुत जानकारी तो एक बार प्रयास कर सकता है और अवश्य ही व्यक्ति को ऐसी सफलता देखने में आ सकती है। इसकी अब ये है कि परीक्षण है, कोई 100% सफलता की गारंटी हम नहीं दे कहते हैं। अपनी बुद्धि विवेक पर व्यक्ति का निर्भर करता है कि व्यक्ति छोटी सी भी इन चीजों को आजमा सकता है। भाई जो व्यक्ति रोज का है उसके लिए तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज है। तो बताया गया है कि जिस किसी व्यक्ति के दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में केतु हो और बुध के साथ योग यहाँ पर को बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टा, लॉटरी इन चीजों से बड़ा लाभ देखने में आता है। तो बहुत से लोगों के हमारे पास कई वीडियो पे कमेंट हैं कि लॉटरी आदि को टिकट निकलने के या इसमें निकलने के उपाय बताइए। देखिए इसमें उपाय कुछ नहीं होते, ये तो जो उपाय इसमें रहते हैं वो मनोकामना पूर्ति के उपाय जो रहते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बहुत लाए हैं मनोकामना पूर्ति के। तो उन उपायों में से आप कोई भी उपाय आजमा सकते हैं यदि आपको उस तरीके से चाहिए। बाकी तो ये जन्म कुंडली का विषय होता है। जन्म कुंडली में यदि ग्रह स्थिति मजबूत है, आपको लगता है कि जुए सट्टे आदि के जो ग्रह है, राहु भी यहाँ पर को कारक होता है इन चीजों का, दूसरा शनि भी कारक होता है, लेकिन विशेष तौर पर भावों के अनुसार है। तो यहाँ पर हम 4 ही भावों के बारे में लाए थे जो केतु ग्रह से संबंधित है, क्योंकि इनको अकस्मात सफलता का कारक माना गया है। तो हम यही कहेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की अच्छी युति बनी हुई है और आप पहले से इसमें निरंतर पैसे लगाते हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर भी हो सकता है। किंतु यहाँ पर कुछ सदा सर्वदा हमारी एक राय या सभी से रहती है कि लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में व्यक्ति बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट न करे। इसमें किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, ये किस्मत का जरूर खेल है। किस्मत में ऐसे योग होते हैं तो अवश्य ही जीवन में प्राप्त होता है। जिन लोगों के होते हैं उन्हें ही लगभग प्रयास करना चाहिए, बशर्ते कि वह अंदर से इसके प्रति पहले से ही लगे हुए हों, तो उनके लिए यह वीडियो लाखों करोड़ों का हो सकता है। किंतु हम कह चुके हैं कि कभी भी, क्योंकि हम कभी इस तरीके की वीडियो बनाते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई जानकारी हमें मिली तो हम आप लोगों के लिए लेके आए। यदि आप लोगों को भी यह जानकारी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए लोग बेल आइकन अवश्य दबाइए। बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के वीडियो निरंतर नियमित आप लोगों को देखने में आएंगे। हर एपिसोड के अंत में हम आपसे लोग यही गुजारिश करते हैं, तो बाकी आपकी पसंद पे निर्भर करता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।